कांग्रेस ने अब सरना कोड को लेकर नई रणनीति तैयार की है और कांग्रेस ने कहा है कि सरना धर्म कोड जनगणना कॉलम में डालना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा और इसके लिए वो धरना प्रदर्शन करेगी। और अब दिल्ली कूच करने का कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया। आपको बता दें कि जनगणना के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। 2027 में पूरे देश में जनगणना होनी है, लेकिन उससे पहले जातियों के कॉलम में सरना धर्म कोड का अलग कॉलम चाहिए। इसे लेकर अब आंदोलन शुरू करने के मूड में है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा, देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर लगातार बातें हो रही है, क्या रणनीति होगी अब इसके लिए कांग्रेस की? करिश्मा, हमारी आवाज मिल रही क्या आपको? सरना धर्म कोड को लेकर अब कांग्रेस की रणनीति क्या है आगे? जी सरना धर्म कोड को लेकर अब कांग्रेस की रणनीति क्या है आगे? जो देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई थी कि कांग्रेस के तमाम जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, वो राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, लगातार आरोप जो है वो कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि सरना धर्म कोड अब तक लागू नहीं हुआ है। एक विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी। इस विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कह सकते पॉजिटिव पहल जो है वो नहीं की गई है और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से अब रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब जंतर मंतर यानी कि दिल्ली तक कांग्रेस जो है पहुंचेगी और वहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि सरना धर्म कोड हो या फिर अन्य ऐसे विधेयक हो जिसको लेकर अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तब कांग्रेस के कई मंत्री और विधायकों का स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है, कांग्रेस इसी तरीके से सड़क से सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस का यही कहना था कि आने वाले समय में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से तमाम बातें जो है वो केंद्र सरकार तक ये लोग पहुंचा रहे हैं। इस बीच देखिए, हमने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से बातचीत की। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में जो दिन है वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि आखिर किस दिन कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो रांची से सीधा दिल्ली के लिए कूच करेंगे। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि आखिर क्यों नहीं अब तक इसे लागू किया जा रहा है, ये समझ से परे है। केंद्र सरकार अब तक कई ऐसे विधेयक है जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से पहल नहीं किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण विधेयक है। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे उदय, तो बीजेपी का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि त्रुटिपूर्ण विधेयक जो है वो बनाकर यहां से भेजा जाता है और जब इसको लेकर कोई पहल नहीं की जाती है तो राज्य के लोगों को कह सकते बरगलाने का काम जो है गठबंधन करती है। इसको भी लेकर जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की तब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम लोग अच्छे से यानी कि सब कुछ समझकर हम लोग विधेयक यहाँ से भेजते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि त्रुटिपूर्ण विधेयक है, तो पहले ये बताए कि आखिर गलती कहाँ हुई है। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं एक रणनीति जो है वो बनाई गई है। कांग्रेस के नेता जो है अब सीधा दिल्ली के लिए कूच करेंगे और सरना धर्म कोड को लेकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर एक कॉलम मिल जाता है जातीय जनगणना से पहले तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा, आदिवासियों को फायदा होगा, जिसको लेकर कांग्रेस जो है सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जी बिल्कुल करिश्मा, इसके साथ साथ कांग्रेस ने और भी कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की है। चाहे वो झारखंड के स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस अब आंदोलन के मूड में है। जी उदय, देखिए 1996 में पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया था। अब इसे राज्य में लागू करने की दिशा में कांग्रेस जो है आगे अपना कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पेशा कानून को लेकर ड्राफ्टिंग तैयार कर ली गई है। 20 जून तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या एड ऑन हो सकते हैं। इसके साथ ही सरना धर्म कोड को लेकर तो कांग्रेस पहले से मुखर है और इसके साथ डिलिस्टिंग को लेकर आज हमने बातचीत की, क्योंकि डिलिस्टिंग को लेकर बीजेपी के विधायक साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उलगुलान को लेकर ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इसको लेकर वो उलगुलान करेंगे। 30 जून से इसकी शुरुआत भोगनाडीह से करेंगे। तो इसको लेकर जब हमने कांग्रेस से बातचीत की तब कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे कहना है कि केंद्र में उनकी सरकार है, ऐसे में कई ऐसे विधायक है जिसको लटका के रखी है केंद्र। तो आखिर बीजेपी जिस तरीके से यानी कि डिलिस्टिंग को लेकर अपनी आवाज को उठा रही है, तो ऐसे में पहले बीजेपी ये बताए कि और जितने विधायक है उसका क्या। तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। डिलिस्टिंग
को लेकर एक और जहां कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुलकर अपनी बात को रखती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कह सकते हैं विधायक साहब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है लेकिन अब तक आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को चिन्हित कर उन लोगों को आरक्षण से हटाना चाहिए, यानी कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठाएगी और यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कैसे फायदा मिले, इसको लेकर कांग्रेस आने वाले समय में रणनीति जो है वो बनाएगी। जी चलिए करिश्मा, अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के इस आंदोलन का असर कितना होता है और वो सरना कॉलम को लेकर आंदोलन कहां तक केंद्र को मजबूर कर पाती है और केंद्र की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी।